हाय एवरीवन, टैरो विद सोनाली में आप सबका स्वागत है। आज करते हैं एक टाइमलेस रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग ऐसी रीडिंग्स होती हैं जो आप उस टाइम पे चेक कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत हो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही हों। सो पाइल 1 है हमारा आइसक्रीम एंड देन द पाइल 2 इज गोलगप्पे। So close your eyes, connect with the cards or connect with the objects and let's see आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। पहले हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। Let's start with the पाइल 1 रीडिंग। पाइल 1 के लिए सबसे पहला कार्ड आया है सन का। Then the second card is King of Wands and then Ace of Wands. सो हम चेक करते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है ना कहीं मुझे ये पता है आपकी एनर्जी बहुत ब्राइट और कॉन्फिडेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम ऑल दिस कार्ड्स। द एनर्जी इज वाइब्रेंट, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ एक रियल पर्सनैलिटी की बात हो रही है। कोई ऐसे पावर्स हैं जो आप अपने आप में एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग एक रिमाइंडर हो सकती है दैट यू ऑलरेडी हैव द पावर विथ यू। बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और उस प्लान को समझने की ज़रूरत है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, पाइल स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग के बारे में बात कर रही है। अगर आप अपने लाइफ में कोई आइडियाज़, कोई नया प्लान, कोई मोटिवेशन स्टार्ट किए हो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्रामेटिक चेंज आए उसमें से, बट कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इंस्पायर कर सकती हैं जिसका एक बड़ा इफेक्ट आपको आगे जाकर मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं सो प्लीज़ स्टार्ट करिए। यहाँ मैसेज ये भी आ रहा है दैट आप में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी सोच लेते हैं एंड बहुत जल्दी उसको एक्ट करना जानते हैं। सो आप अपनी कैपेबिलिटी का पूर्ण फायदा उठाइए एंड इस चीज़ को और वर्क करने पे लगिए। हाउ यू कैन डू मोर वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग एक कॉन्फिडेंट बूस्ट हो सकता है। आप कहीं पे डाउट किए थे खुद पे, कंफ्यूजन में थे या लो मोटिवेशन फेज में थे, तो अब आपके लिए ये मैसेज है, अब धीरे धीरे क्लैरिटी और पॉजिटिविटी के साइड जाइए। आप खुद को ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं या कोई नया आइडिया आपको एक्साइटेड कर रहा है, सो प्लीज उस फीलिंग को परस्यू करिए। इस पाइल में क्रिएटिविटी और पैशन भर भर के है। इसका मतलब है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए ना, उसको जेन्युइनली आप अपने इंटरेस्ट में लाओ एंड उन चीज़ों को चाहे एक स्किल लर्निंग जैसा यूज़ करो, आप अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो या पर्सनल हॉबी के लिए यूज़ कर सकते हो, बट प्लीज़ डू इट बिकॉज यहाँ नेचुरली वो एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे आप सबके लिए रिमाइंडर है, पेशेंस के साथ स्टार्ट करिए। रिजल्ट्स अभी इंस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है एंड आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। कभी कभी एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी इम्पल्सिवनेस भी आ जाती है, इसीलिए आपको बैलेंस मेंटेन करना है। सो कार्ड ऑफ बैलेंस, कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, ये सब आपके लिए है। ये ऐसे पाइल वाले लोग हैं ना जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उस पॉजिटिविटी, उस करेज के साथ आप आगे बढ़िए, इस मोटिवेशन को जागृत रखिए अपने अंदर एंड अपनी बातों में वो ऑथेंटिसिटी लाइए, क्योंकि ट्रस्ट मी, बहुत लोग आपको और आपकी चीज़ों को लुक आउट कर रहे हैं एंड अपने आप को अभी लाइट होने दीजिए। हाइड होने का समय नहीं है, अभी शाइन करने का समय है। न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास कुछ हैं या कुछ आ रही हैं तो उसको सीरियसली कंसिडर करिए, खुद पर भरोसा रखिए एंड लीडरशिप के स्टेप लीजिए। आई नो आप बहुत अच्छा करेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू पाइल 2।
हेलो माय डियर पाइल 2 पीपल जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है द गोलगप्पा कार्ड. लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू एंड लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ द एम्प्रेस. Then comes the Eight of Pentacles and comes the Two of Wands. Okay. So let's see ये कार्ड आप सबके लिए क्या बोल रहा है. अगर आप पाइल 2 पर्सन हो ना, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके लिए ग्रोथ, प्लानिंग एंड स्टेडी प्रोग्रेस वाले हो आप. कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन शो करती है. अगर आप अपने स्किल्स की बात करो, अपने स्टडीज या सेल्फ लव, पर्सनल स्टेबिलिटी, ये सब ये कार्ड आपको शो कर रही है. यहाँ सबसे बड़ी चीज पता है क्या मुझे शो हो रहा है कि फ्यूचर की प्लानिंग. बहुत से व्यूअर्स अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट लेवल पे क्या प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए. सो दिस कार्ड्स आर फॉर यू गाइस. अभी आपके लिए टाइम है क्लियर डिसीजन चूज करने का. चूज अ क्लियर डिसीजन जिस पे आप वर्क कर पाओ, एंड जब उस पे आप वर्क करने लगोगे यू विल बी सक्सेसफुल. सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ वर्थ दोनों का मैसेज आ रहा है इस कार्ड से. आप कंफर्ट डिजर्व करते हो, आप केयर डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस डिजर्व करते हो. इन सब को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा. थोड़ा फोकस करना पड़ेगा एंड अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का कार्ड है. तो ये पाइल आपको हार्ड वर्क और सक्सेसफुल स्टेप्स लेने के लिए ना गाइड करना चाह रही है. थोड़ा और स्टेप्स लीजिए. ये इंस्टेंट सक्सेस की बात नहीं कर रही है. ऐसा नहीं होगा दैट यू विल गेट इंस्टेंट सक्सेस, बट आप धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाने लगोगे. सो दिस इज द एनर्जी एनकरेजर फॉर यू ऑल. छोटे छोटे एफर्ट्स लगाइए एंड फ्यूचर में एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा. लुक फॉर द एफर्ट्स को अनदेखा मत करिए. ये पाइल उन लोगों को दिख सकती है जिनमें बहुत क्रिएटिव एनर्जी हो, जिनका पैशन आर्ट, कोई स्किल बिल्डिंग, ऐसे किसी प्रैक्टिकल वर्क पे हो. सो डेफिनेटली शुरुआत स्लो लग रही है, बट कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत आगे बढ़ सकते हो. आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि खुद को किसी से कंपेयर मत करिए. हर किसी की जर्नी अलग होती है, आपकी बहुत यूनिक है. अगर आप कोई प्रोग्रेस चाह रहे हो, अंदर से कुछ चेंज हो रहा है, सो प्लीज फोकस ऑन इट. पेशेंस, प्लानिंग, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है अभी के टाइम में आपके लिए. अपने फ्यूचर को कामली प्लानिंग करिए, बट एक स्टेडी प्रोग्रेस की तरफ प्लानिंग करिए. अपने आप से थोड़ा प्यार करिए, खुद को थोड़ा नर्चर करिए. प्रोग्रेस है, थोड़ी स्लो है, बट डेफिनेटली है. सो अपने इस जर्नी को एंजॉय करने की तैयारी करिए. प्लीज बी प्रिपेयर्ड दैट आप खुद को प्यार करोगे, अपने इस काम को प्यार करोगे एंड वो प्लानिंग के साथ करोगे. सो गाइस, दिस वाज द मैसेज फॉर पाइल 2. पाइल 1 और पाइल 2 के बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं. सो फॉलो मी फॉर मोर इन ऐसे ही गाइडेंस वाली चीजों के लिए, जहाँ पे हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाएं. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट पाइल रीडिंग में किस चीज पे लाऊं, सो दैट मैं आपको और ज्यादा हेल्प कर पाऊं एंड चीजों को और अच्छे से आपको समझा पाऊं. सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ गाइस. थैंक यू सो मच.